ऐसा जानवर हमारे शहर में कैसे आ सकता है? जरूर किसी ने मजाक किया होगा। राज, राज ये नहीं हो सकता। राज, तुम जानती हो इन्हें? मैं वही थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। मम्मी जी, आजकल राहुल को भी शेर के ख्याल आते हैं। वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में शेर को देखा है? नहीं है। सुनो, वो पानी भेज देना प्लीज। हाँ, तुमने बात तो कोई सुननी नहीं होती मेरी। Oh my God. भाभी ये पानी बाथरूम में ले जाओ। हाँ माँ। हेलो मानवी, बेटा मुझे आज एक लड़की हॉस्पिटल में मिली थी। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से तेरे बाबा का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। क्या उसने बाबा का एक्सीडेंट होते हुए देखा है? हाँ, वो मैंने उसे बहुत पूछा पर उसने बताने से साफ मना कर दिया। बेटा लेकिन क्यों माँ? आप वहाँ हॉस्पिटल में ही है ना? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। राहुल, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ सुना मैं, चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। नहीं राहुल, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, चलो लेट्स गो। नहीं राहुल प्लीज, माँ बहुत परेशान है और मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। तुम आराम करो और हाँ, तुम टाइम पे दवाई ले लेना। सुनो, मैं बहुत खुश हूँ कि आई विटनेस मिल गया। अब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। हाँ राहुल, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बस इसी बात का तो डर है। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उस बहन जी की वजह से मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अरे तू तो कह रही थी कि उन दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है, पर उन दोनों को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। वो दोनों तो सॉलिड रिलेशनशिप में है बॉस। देखा नहीं कैसे मानवी के कहते ही राहुल झट से मान गया। या you're right। मुझे लगा उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर उनको देख के ऐसा लगा कि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट हो रहे हैं। बट अगर ऐसा हो गया तो नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मानवी और राहुल कभी एक नहीं हो सकते। उन दोनों को कैसे भी करके अलग करना पड़ेगा। आंटी आप? मालिका, मुझे अवंती से कुछ बात करनी है। तुम बाद में आओगी प्लीज? अवंती बाय, I'll call you। अवंती, क्या हो रहा है ये सब? रुको अवंती। अवंती, तुम ये सब जो कर रही हो ना। मॉम प्लीज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? मुझे? मेरी बेटी एक लड़के के पीछे अपनी लाइफ खराब कर रही है और तुम कह रही हो कि मैं टेंशन ना लूं? अवंती, राहुल तुमसे प्यार नहीं करता है। राहुल मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी जिद है। लाइफ में मैं कभी हारी नहीं हूँ और ना ही कभी हारूंगी, और उस 2 कौड़ी की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी माँ, राहुल सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अवंती, तुम मानवी के पीछे अपनी जिद के लिए अपना दिमाग खराब कर रही हो। तुम्हें ये सब रोकना होगा। मॉम प्लीज, जब तक मैं राहुल को पा नहीं लूंगी तब तक तो मैं चुप बैठूंगी नहीं। और आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा मुझे रोकने की, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपको मौका मिल गया था मुझे बचाने का। पता नहीं इस बार मिले ना मिले। अवंती, माँ, कहाँ है वो लड़की? मानवी बेटा, मैंने उससे बहुत पूछा पर वो कुछ बताना नहीं चाहती। नहीं बताना चाहती?
मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन वो है कहाँ? वो इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। माँ, पुलिस के चक्कर में ना सही, कम से कम वो हमें तो बता सकती है ना। आपने उसकी कोई डिटेल्स ली? नहीं, पर मुझे वो रिसेप्शन के पास मिली थी बेटा। उसके हाथ पे बैंडेज लगा था, फ्रैक्चर नहीं था, चोट थी। पर मुझे लगता है उनके पास पेशेंट का रिकॉर्ड तो होगा ना। हाँ, मैं अभी पता करके आती हूँ माँ। मानवी, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आज ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, उनके हाथ पे चोट लगी थी, पूरा हाथ बैंडेज था उनका। कोई हाँ 12:30 बजे के करीब आई थी। आप प्लीज मुझे उनका नाम और उनकी डिटेल्स दे सकती हैं? आई एम सॉरी मैडम, हमें ऐसे किसी भी पेशेंट्स के डिटेल्स नहीं बता सकते। देखिए मैम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़की मेरे बाबा के एक्सीडेंट की इकलौती गवाह है और उन्होंने खुद मेरी माँ से कहा था कि सॉरी मैडम, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मेरे लिए क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? यस डॉक्टर। निशा, एक काम करो, देखो मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, जो भी डिटेल लेनी चाहिए आप दे दीजिए। ओके सर। मैम, उनका नाम नीरू है, बाकी के एड्रेस डिटेल्स मैंने इसमें लिख दिया है। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। मानवी, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ना। नहीं सुजॉय, मैं उस लड़की से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम मुझ पे कहाँ भरोसा करोगी? तुम तो राहुल पे भरोसा करती हो ना। सुजॉय, मैं किसी पे भरोसा करने की वजह से मना नहीं कर रही हूँ, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। रियली? तो ठीक है, तुम राहुल को भी बुला लो, साथ साथ चलते हैं, सामने सामने बात भी हो जाएगी। हेलो राहुल, राहुल मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाओ, बाकी की सारी बात मैं तुम्हें वहीं बताऊंगी। राहुल की तबीयत खराब है, फिर भी वो अकेले बाहर कहाँ जा रहा है? गॉड, मैं भी इतना अच्छा मौका गंवाने वाली थी। राहुल अकेला आया और उससे मिलकर टाइम स्पेंड करने का इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता। जी नीरू? हाँ, आप? मैं मानवी, आप आज हॉस्पिटल में मेरी माँ से मिली थी और उन्होंने मुझे बताया कि आपने मेरे बाबा का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। देखिए, मैंने उन्हें वहीं पे बोला था कि मैं इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, प्लीज आप जाइए यहाँ से। नीरू, नीरू प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन। मेरे बाबा कोमा में है और जिसने भी उनके साथ ये सब किया वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। नीरू प्लीज गुनहगार को पकड़वाने में मेरी मदद करो। देखो, अगर तुम नहीं चाहती ना तो मैं वादा करती हूँ मैं पुलिस के पास कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तो बता दो कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की। देखिए, मैं कुछ ही दिनों में इंडिया से बाहर जा रही हूँ और मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती। प्लीज नीरू, नीरू प्लीज, नीरू मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो नीरू। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरी शादी थी और जिस पे भी इसका इल्जाम लगा है उसमें से एक मेरे पति हैं नीरू। मेरी पूरी जिंदगी इस बात पे टिकी है कि पता नहीं मेरे बाबा के साथ किसने ये सब किया। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे बता दो कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने मेरे बाबा के साथ ये सब किया। आइए अंदर। शुक्रिया। आइए बेटी। उस दिन मेरा बर्थडे था, मैं रास्ते की दूसरी तरफ से चल के जा रही थी। अचानक मैंने तुम्हारे पापा को दौड़ते हुए देखा। वो टैक्सी टैक्सी चिल्ला रहे थे। इतने में एक लड़का उनके पीछे से आया और वो उसको जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं रुक गई क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे। फिर पता नहीं
क्या हुआ? अचानक उस लड़के ने उसने तुम्हारे पापा को टेम्पो के सामने ढकेल दिया। तुम उस लड़के को पहचान लोगी ना नीरू? हाँ, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। पर मानवी, मैं इन सब बातों में नहीं घुसना चाहती। ये पुलिस केस वगैरह, मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती मानवी। मैं गवाही नहीं देना चाहती। नीरू तुम किसी बात की फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं कभी पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। बस प्लीज मुझे एक बार बता दो कि वो इंसान कौन है। और तुम उसे ढूंढोगी कैसे? वो दोनों मेरे साथ आए हैं यहाँ। उनमें से एक इंसान है जिसने मेरे बाबा के साथ ये सब किया। चलो। सर कुछ पता चला? पूरा घर चेक किया आपने अच्छे से? वो निशान सिर्फ बाहर लॉन में है, बाकी घर में कुछ नहीं है। घर में नहीं है, लेकिन लॉन में तो है ना। सवाल ये कि शेर इस घर में आया कैसे? अब आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उस एक जगह के अलावा कहीं कोई निशान नहीं है। दिल्ली के बीचों बीच एक जंगली जानवर आ जाता है और ये खुद में एक बड़ी अजीब बात है। चलो मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो तो इसकी खबर सबसे पहले मुझे होती है। आई थिंक मिस्टर सवालवाल, आपसे किसी ने मजाक किया है। मजाक? अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो मैं अपनी सिक्योरिटी में से एक गार्ड आपके यहाँ तैनात कर देता हूँ। ऑफिसर, मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपनी एनफ सिक्योरिटी है। मुझे अपने परिवार की चिंता है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर के आसपास इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवा दीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करा देता हूँ। टाइम लगेगा? क्यों टाइम लगेगा? हाँ, आपको अर्जेंसी का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? हाँ? अरे घर में शेर के निशान पाए जाते हैं और आप कहते हैं कि राज, आप वो क्या है ना ऑफिसर, घर में सब परेशान है। शेर से किसी नहीं डर लगता, बताइए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी काम करवाइए ना प्लीज। ठीक है। क्या कर रहे थे आप राज? मैं क्या करूं सोनाली? घर में शेर के पांव के निशान पाए गए। अगर वो शेर के पांव के निशान नहीं होते तो शायद मैं इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। कोई और जानवर होता तो शायद यूं छोड़ देता, लेकिन यू नो ना, इसका मतलब समझती हो ना तुम? आई नो, मैं खुद बहुत परेशान। लेकिन राहुल ने तो कहा था कि उसने पूजा की थी। कौन जानता है कि राहुल ने पूजा अच्छे से की भी थी या नहीं? कल वैसे भी गुरुजी आ रहे हैं भोग के लिए, वो आते ही सब कुछ बता देंगे। तब तक हमें पेशेंस रखना होगा राज। सोनाली, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सोनाली, इस ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है। उस रात की वो घटना आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देती है। आई नो राज, जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने उसी वक्त आपसे कह दिया था कि ये सब मत कीजिए, लेकिन तुम क्या बात कर रही हो सोनाली? तुम अच्छी तरह से जानती हो। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखो। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये सब कुछ इस वजह से है जो मैंने उस रात किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राज। अगर उस दिन आपने ये नहीं किया होता तो शायद हमारे पास ये शोहरत, ये दौलत कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बात जानते हैं, हमारे पास ये टेंशन भी नहीं होता। हम एटलीस्ट चैन की सांस तो लेकर जी सकते थे। आप खुद ही सोचिए, हर वक्त ऐसे डर के साथ जीना, इससे अच्छा तो वही बेहतर होता। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ भी किया वो गलत किया? ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, तो ये मेरी प्रॉब्लम है और अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद निकाल लूंगा। प्लीज राज, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी भी चीज से अकेला लड़िए। मैं पहले भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ। नहीं सोनाली जी, इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। वो भी मैंने किया था और ये भी मैं ही करूंगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं अपने तरीके से सुलझा लूंगा। राज, नीरू,
इन दोनों में से कोई है। नीरू प्लीज देखो, घबराओ मत, प्लीज मुझे बताओ कि इन दोनों में से वो कौन है जिसने मेरे बाबा को टेम्पो के सामने धकेला था। नीरू, मेरी पूरी जिंदगी इस वक्त तुम्हारे एक जवाब पे टिकी। बताओ इन दोनों में से वो कौन है। नहीं, मैं नहीं कर सकती है। मुझसे नहीं होगा। नीरू, आप सब चले जाइए। नीरू, नीरू मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम घबराओ मत। मैं पुलिस को कभी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगी नीरू। लेकिन प्लीज मुझे ये बता दो कि वो कौन है। मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, सच में इतनी आसानी से छोड़ दोगी? जिस इंसान ने तुम्हारे पापा का खून करने की कोशिश की, पुलिस केस नहीं करना चाहोगी उस पे? उसको जेल नहीं भेजना चाहोगी? और अगर उसे सजा देना भी चाहोगी तो बिना गवाह कैसे करोगी ये तुम? हाँ नीरू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। सच तक पहुँचने की तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। हमारी मदद करो बेटा। इस राज ने कई सारे रिश्तों में गांठ बांध कर रखी है और ना ही हम चैन से सो पा रहे हैं और ना ही जी पा रहे हैं। तुम्हारा सच ही ये राज खोल सकता है। प्लीज हमारी मदद करो। नीरू मेरी बात सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज मानवी को सच बता दो कि उस दिन तुमने किसको देखा। अगर तुम्हें अपने सेमेस्टर की इतनी परवाह है तो तुम अगले सेमेस्टर भी ज्वाइन कर सकती हो, कोर्स ही तो है। लेकिन आज अगर तुम खामोशी से चली गई तो सोचो, क्या तुम वहां पे सुकून से जी पाओगी? ये सोच के कि आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खामोशी की वजह से एक बेगुनाह खामोखा शक के दायरे में अपनी जिंदगी जीने वाला है, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो कि कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, खून का इल्जाम। प्लीज नीरू, हम तुम्हारी जरूरत है। नीरू, नीरू मैं हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे बता दो कि वो कौन है। देखिए, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मेरे पापा शहर से बाहर गए, कल लौटेंगे। मैं कल उनसे बात करके डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तो आप कल आ जाइए, कल बात करते प्लीज। नीरू मेरी मानवी रिलैक्स। थैंक यू कि तुम कम से कम सोचने तक तो आ गई। पहले तो सीधा ना बोल रही थी। मानवी एक रात की बात है, कल सब क्लियर हो जाएगा। नीरू, नीरू व्हाट? मतलब मानवी अपने डैड के एक्सीडेंट का जिम्मेदार राहुल को मानती है। बुखार थोड़ा सा उतरा है पर अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ। तुम आराम करो। वो हीरो क्या बोली कि उसके बारे में सोच रही हो? हाँ, पता नहीं वो कल क्या कहेगी। सच कहने वाली है। तुम फिक्र मत करो, हम उसके डैड को बोलेंगे कि वो बात करे नीरू से कि हमें सब कुछ बता दे। बस यही सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है कि वो कल क्या कहेगी, वो किसका नाम लेगी। उसका एक इशारा हमारे रिश्ते को खत्म कर सकता है राहुल। इस शादी को तिनके की तरह बिखेर सकता है। मेरी तरफ देखो, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा का गुनहगार मैं हूं, उनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं? सच बताऊं राहुल, तो मैं सोचने और समझने की हालत में ही नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं किसे जिम्मेदार ठहराऊं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हम दोनों के रिश्ते में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है, और दूसरी तरफ सुजॉय, उस इंसान ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो हर बुरे वक्त में मेरे साथ था। उसके बाबा मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा राहुल। माँ सही कहती है,
शादी किसी भी हालात में क्यों ना हुई हो, लेकिन उस रिश्ते की जिंदगी में मायने हो जाते हैं और आप उस रिश्ते पे कभी कोई आंच नहीं आने दे सकते। आई जस्ट विश कि तुम भी मेरा इतना ही भरोसा कर पाती। चलो कोई बात नहीं, कल सब कुछ सामने आ जाएगा और तुम मेरा भरोसा करोगे। मानवी, हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कल का तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ राहुल। बदलाव तो आएगा, अच्छा या बुरा मैं नहीं जानती, लेकिन क्या हम सब कुछ भुला के इस एक रात के लिए हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी नाराजगियां पीछे छोड़ के क्या एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते राहुल? एक रात के लिए नहीं मानवी, मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए दोस्त बनना चाहता हूं, लेकिन एक स्लाइट प्रॉब्लम है। एक रात बिना लड़े गुजार पाएंगे हम? नहीं, मैं सोच रहा था मुश्किल है ना। वैसे भी कल तो तुम्हें सच पता लग ही जाएगा, और फिर उसके बाद जो पिछले दिनों के तुमने मुझ पे जुल्म ढाए हैं उसका हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा ना मानवी। तुम कल फिर मुझसे लड़ना चाहते हो? एब्सोल्युटली, अब लड़ने की आदत पड़ गई है ना तुम्हारे से। अब कल जब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा तो नए बहाने तो ढूंढने ही पड़ेंगे ना। तो दोस्ती पक्की? बिल्कुल पक्की।